हेलो एवरीवन, रिवाइज एमआर सर नोट्स की इस सीरीज में आज बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग और आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में भी चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। एमआर सर के ये नोट्स हैं, आइए रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग सबसे पहले देखिए। मान लीजिए एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक रिंग है जिसकी रेडियस आर है, उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस के ऊपर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो वो कितनी होगी। देखिए इसका एक पूरा प्रॉपर डेरिवेशन होता है जो कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों के लिए सेम रहता है। तो वहाँ पर करवा दिया गया था, एमआर सर ने ये वहाँ पर करवाया था, तो इस जगह पर उन्होंने इसका डेरिवेशन नहीं करवाया है। आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रख लेना है और वही काम में आने वाला है। वो फार्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पॉइंट पर क्या होगी? के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका एक एम आर स्टार भी है। मान लीजिए कि आप फॉर्मूला भूल गए, आपको याद नहीं आ रहा कि भाई फॉर्मूला जो है वो सही था या गलत था, तो आप एम आर स्टार भी लगा सकते हैं। आप एक्स को जो है वो ज़ीरो कर दो। एक्स को ज़ीरो करने का मतलब आप सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ज़ीरो। तो एक्स को ज़ीरो रखने पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आ रही है तो इसका मतलब ये करेक्ट है। ठीक बात। अब एक कंडीशन होती है कि अगर x जो है वो बहुत 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 छोटा है r से, अगर r से x बहुत 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 छोटा है तो क्या होगी? देखो, अगर x बहुत छोटा है तो हम x को इग्नोर भी कर सकते हैं एडिशन में। भैया 1+0.00000000001 है तो इसको इग्नोर भी तो करा जा सकता है, सीधा 1 भी तो लिखा जा सकता है। बिल्कुल इसी एनालॉगी के हिसाब से हम जो है एक्स को जो है वो इग्नोर कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा? एडिशन के अंदर तो इग्नोर हो गया लेकिन ऊपर तो बचा हुआ है एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा के क्यू एक्स बाय आर क्यूब। अब यहां से एक चीज पता चल रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। अगर एक्स जो है वो बहुत 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 बड़ा हो जाए तो हम आर को इग्नोर कर देंगे और ये क्या हो जाएगा? के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। तो ये कितना हो जाएगा? देखो, के के ये के क्यू एक्स की पावर 3/2 है और यहाँ पर ये स्क्वायर है तो 2 से 2 कट जाएगा और ऊपर एक एक्स था तो एक्स से एक्स कट जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्स स्क्वायर के। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसी कंडीशन के ऊपर ये जो हमने दो कंडीशन पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के और इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स के, इसी कंडीशन के ऊपर ग्राफ देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और एक्स का वेरिएशन कैसा आता है। देखो, एक्स पहले जो है बहुत 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 छोटा है आर से, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओरिजिन पर जीरो होगा, भाई सेंटर पर जीरो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर एक्स बहुत 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 छोटा जब तक है आर से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद जब आर से बहुत बहुत बड़ा हो गया तो ये क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्स स्क्वायर के। अब ये जो लाइन है इसको जोड़ दीजिए। इसको जोड़कर ये जो एक मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है ये होती है एक्स इज इक्वल्स टू r/√2। r/√2 पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। इसको याद कर लीजिए। फोर्स ऑन चार्ज क्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग। अगर फोर्स पूछने लगे आपसे क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग के अंदर, तो आपको पता है फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल्स टू क्यू ई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3/2 की पावर 3/2, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो यानी कि हमें फोर्स भी पता लग गया क्यू चार्ज के ऊपर। अब ये पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस एक्स इज इक्वल्स टू r/√2। अब r/√2 पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। हमें पता है कि मैक्सिमम होगी और यहां पर हम क्या रख देंगे? x इज इक्वल्स टू r/रूट रख एक्स की वैल्यू जो है r/√2 रख देंगे। फॉर्मूला वही लगाएंगे, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर r/√2 रख देंगे। देखो r/√2 रख दिया,
यहाँ पर भी r/√2 रखा तो ये r²/2 हो गया। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आता है 2kq/3√3r²। लेकिन इसे आपको याद नहीं रखना, बस आप ये याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर x = r/√2 पर रिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। और फिर अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, x की वैल्यू r/√2 लिखिए और आंसर मिल जाएगा। एक कंसेप्चुअल सवाल देख लीजिए, अगर चार्ज को रिलीज करा गया फ्रॉम डिस्टेंस x, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, ये जो x है इसे काटो, ये देखो, चार्ज रिलीज्ड फ्रॉम डिस्टेंस x, ये जो डिस्टेंस है ये है x, इससे एक चार्ज को रिलीज करा गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग के अंदर एज शोन इन फिगर, देन इट्स स्पीड। बिल्कुल ठीक बात है। इस पर देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E = इधर की तरफ कितना होगा kq/r² प्लस x² की पावर 3/2। अब देखो इस चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लगेगी, भैया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इधर की तरफ फोर्स लगेगी। लेकिन हमें एक बात पता है इसकी वजह से आगे की तरफ जाएगा, लेकिन हमें एक बात पता है कि फोर्स पहले तो बढ़ेगी और फिर उसके बाद घटेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो क्या आप ये कहेंगे कि इसकी स्पीड जो है वो पहले बढ़ेगी और उसके बाद घटेगी? नहीं। क्यों? फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। भाई फोर्स अगर घट रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होगी ना। पहले स्पीड जो थी वो हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही थी, अब क्या होगा, अब जो है वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी तो सही ना, वो एक्सीलरेशन घट रहा है लेकिन स्पीड बढ़ती ही जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है, ये कंसेप्चुअल सवाल है। चलिए अब ऐसे ही एक इलेक्ट्रिक, ये रिंग है, रिंग के सेंटर के ऊपर हमने एक चार्ज रखा हुआ था, उसको हमने x डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेस करवाया, +q चार्ज था, और उसके बाद उसे छोड़ दिया। तो क्या ये वापस आ जाएगा अपनी जगह पर? नहीं, भाग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लगेगी इसके ऊपर। तो ये कैसा नेचर हो गया इस इक्विलिब्रियम का? अनस्टेबल। और अनस्टेबल के अंदर SHM होता है? नहीं होता। ऐसे ही इसे देखो, ये अब यहां पर देखो ये -q है। अब ये जो -q चार्ज रखा हुआ था सेंटर के ऊपर, फोर्स 0 था, इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर मौजूद था, हमने इसे x डिस्टेंस डिस्प्लेस करवाया, उसके बाद रिलीज कर दिया। तो अब नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम बताओ। अब ये वापस इधर की तरफ ही चलेगा। क्यों? क्योंकि इस पर देखो फोर्स किधर की तरफ लगती है, फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ लगेगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज में लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर की तरफ फोर्स लगेगी, और इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ये एक सर्कुलर आर्क दिख रहा है आपको, बिल्कुल इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। एक बात ध्यान रखो कि मान लो मैं ये कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसकी वजह से मत देखो, ये मान लो कि एक पॉइंट है, सिर्फ इस पॉइंट पर +q चार्ज रखा हुआ हो, +q चार्ज रखा हुआ था, इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो आप क्या कहेंगे? kq/r² होगा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आर्क के केस में आपको क्या करना है, कोई भी चीज हो, किसी भी चीज का फॉर्मूला हो, एक पॉइंट के लिए एज्यूम करो, उसके बाद sin θ/2 बाय θ/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक बात है। मतलब कोई भी चीज का फॉर्मूला लिख रहा हो जनरली आर्क के केस में, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट के लिए उसको एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद sin θ/2 बाय θ/2 से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने क्या करा, एक पॉइंट मानकर हमने पहले उस पर फोर्स लिख लिया kq/r², इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया kq/r², और उसको sin θ/2 बाय θ/2 से क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन आर्क आ गया। अब अगर वो लेमडा की टर्म्स में पूछे, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी उसने लेमडा दे रखी हो, तो आप यहां से भी चार्ज निकाल सकते हैं। लेमडा क्या होगा, चार्ज बटा लेंथ, ये आर्क लेंथ कितनी होगी, r इंटू थीटा, तो r इंटू थीटा लिखेंगे और यहां से ये इधर इधर भेजेंगे तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। अब जब चार्ज की वैल्यू यहां पर आ गई तो q की जगह पर आप लेमडा r थीटा लिख देंगे। तो k लेमडा r θ/r², ये स्क्वायर से r कट गया और थीटा से थीटा कट गया,
और ये जो 2 था ये ऊपर चला गया, तो कितना आ गया, इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा बाय 2। इसको याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। ड्यू टू हाफ रिंग, भैया मैं अभी एक ऊपर जनरल फॉर्मूला पढ़कर आया हूं आर के लिए, क्या था, 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा बाय 2। बिल्कुल ठीक बात है, यहां पर मैं उसे लगा सकता हूं, क्या लगा सकते हैं, क्यों, वजह इसकी ये है क्योंकि ये एंगल ही तो बस बदला है, 180 डिग्री का एंगल हो गया है। साइन थीटा की जगह 180 लिखेंगे, बाय 2 करेंगे, 90 हो जाएगा। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, 2k लैम्डा बाय आर आ गई, और ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है, इन्होंने बोला कि हाफ रिंग के ऊपर क्या है, प्लस 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 चार्ज फैला हुआ है, और हाफ रिंग के ऊपर है माइनस 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 चार्ज। तो इसके सेंटर पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा। देखो इस पॉजिटिव की वजह से, पॉजिटिव हाफ रिंग की वजह से इधर की तरफ ई होगा, ई की वैल्यू कितनी होगी, 2k लैम्डा बाई आर, और इस नेगेटिव की वजह से भी इधर ही होगा 2k लैम्डा बाई आर। तो कितना हो जाएगा टोटल, 4k लैम्डा बाई आर। इन्होंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव 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 चार्ज है, तो इसकी वजह से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2k लैम्डा बाई आर साइन 90, ये 90 डिग्री का एंगल है, साइन 90/2, साइन 90/2 क्या होता है, 1/45 डिग्री, और 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2। तो ये 2, देखो ये 2 है और 1/√2 है, तो ऊपर क्या बचेगा, √2 बचेगा, तो √2k लैम्डा बाई आर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं इस सवाल को। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो इमेजिनरी लाइन होती हैं, जिन पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट ऑन विच गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा देता है अगर हम उसके ऊपर टेंजेंट बना दें। मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, मैं एक सीधा टेंजेंट खींच दूंगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। एंड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया गिव्स वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो, चलो इसके बारे में भी आगे एक्सप्लेन करूंगा, इस ये जो पॉइंट है ये दोबारा से आएगा, वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी बोला जाता है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी, बिल्कुल ठीक बात है। टू लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बिल्कुल ठीक बात। नेवर फॉर्म क्लोज लूप, क्लोज लूप कभी नहीं बना सकती, ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इनसाइड कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, जीरो होता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती। एट सरफेस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो कंजर्वेटिव नेचर की होती हैं। इन तीनों पॉइंट्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर डिटेल में समझेंगे। शार्प टर्न पॉसिबल नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर, बिल्कुल ठीक बात है, क्यों, क्योंकि मान लो ये शार्प टर्न ले लिया इसने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, इसने शार्प टर्न ले लिया। अब अगर शार्प टर्न ले लिया तो इसकी दो डायरेक्शन हो गई, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, नॉट पॉसिबल बिकॉज टू डायरेक्शन हो जाएंगी। ऑलवेज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, ऐसा नहीं होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे टुकड़ों में चल रही है, ऐसे नहीं चलेगी, कंटिन्यूअस लाइन चलेगी, बिल्कुल ठीक बात है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम दैट चार्ज। देखो किसी भी चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे निकल रही हैं या फिर उसके पास आ रही हैं। अगर पॉजिटिव होगा तो उससे बाहर की तरफ निकलेंगी, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उससे अंदर की तरफ जाएंगी, मतलब निकल रही हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन जो होगी वो अंदर की तरफ होगी। रेडियली इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज और रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज। स्टार्ट, अब तो मैं ये कह सकता हूं, देखो ये बाहर निकल रही हैं यहां से और इस पर पहुंच रही हैं, एक तरीके से ये भी तो देखो लग रहा है ना कि देखो ये पॉजिटिव चार्ज से निकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इसके पास पहुंच गई। तो स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, ये भी मैं कह सकता हूं। और ये जो पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम दैट चार्ज, इसको समझो, इसके ऊपर एक सवाल देखो उससे ज्यादा समझ में आएगा। लुकिंग वेरियस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज बिटवीन चार्जेस Q1 एंड Q2 फाइंड वैल्यू ऑफ Q1 बाय Q2।
Q1/Q2 बता दो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ Q1 और Q2 को देखकर। मैंने कहा ठीक है, पहले मैंने देखा कि Q1 से कितनी निकल रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा Q1 का, 10 हो गया। इस पर कितनी पहुंच रही हैं, इस पर पहुंच रही हैं Q2 के ऊपर 4 पहुंच रही हैं, बस 1 2 3 4, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 4। अब भैया ये नेगेटिव होगा Q2, भैया पहुंच रही हैं रेडियली इनवर्ड हैं, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। हाँ, और Q1/Q2, भाई ये तो मॉड था, अगर मुझे Q1/Q2 लिखना है तो क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो -5/2 आंसर आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट था इसके ऊपर आपने एक सवाल भी देख लिया। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। जितनी जितनी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के। देखो कैसे, यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी आएगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर लो, ये जो पॉइंट है ना, यहां पर एक मिनट भाई, बस 1 मिनट, ये लाइंस कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये एक, यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं कुछ, ये देखो ऐसे निकल रही है। मैंने बोला कि इन दोनों एरियाज के अंदर कंपैरिजन करो, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज्यादा होगा। मैंने यहां पर देखा, यहां पर मुझे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिली इस एरिया के अंदर, उतने ही एरिया के अंदर यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिली। यहां पर डेंसिटी ज्यादा हो गई क्योंकि 3 मिली, यहां पर डेंसिटी कम हो गई क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 मिली। तो यहां पर ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा बी के कंपैरिजन में। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी। जितना ज्यादा वो डेंस होंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके अंदर तो डेंसिटी हर जगह पर सेम होगी, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही यूनिफॉर्म है। तो हर जगह पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखने के लिए मिलेगा। अब ये बोल रहा है, एक पॉइंट और देख लो बस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट ऑलवेज अलोंग पाथ फॉलोड बाय पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड थी कोई, उसके अंदर मैंने एक प्लस क्यू चार्ज को रखा, मान लो कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसके अंदर मैंने प्लस क्यू चार्ज को रख दिया। अब इस प्लस क्यू चार्ज पर किधर की तरफ फोर्स लगेगा, आगे की तरफ फोर्स लगेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ किधर की तरफ होंगी, वो भी आगे आगे की तरफ ही होंगी, पॉजिटिव चार्ज के लिए तो बाहर की तरफ निकलती हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पाथ होता है वो फॉलो होता है प्लस पॉजिटिव चार्ज फोर्स जहां पर लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट ऑलवेज अलोंग पाथ फॉलोड बाय पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यह है कि एक केस के अंदर तो आपको प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जिधर की तरफ फोर्स लगा उधर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखने के लिए मिली, लेकिन केस 2 यहां देखो, अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म हो गई, मान लो इन्होंने दिशा बदल ली अपनी, तो ये क्या हो गई, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, बिल्कुल हो गई। अब इसमें प्लस क्यू चार्ज मैंने रखा, अब अगर मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा और इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है। अब पहले तो फोर्स एफ एफ लगता रहा, अब इस पर जब एफ फोर्स लगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई, बिल्कुल आ गई। अब ये कुछ उसी वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ चला, लेकिन अब इसके पास इधर की तरफ फोर्स लग गया, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इन दोनों के बीच में आएगी ना कहीं, भाई वेलोसिटी इधर थी, फोर्स इधर लगा, तो अब वो किधर की तरफ जाएगा, इन दोनों के बीच में जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है वो ऐसी है और ये जा रहा है कुछ ऐसा, तो पाथ चेंज कर लिया। तो मैं ये नहीं बोल सकता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज अलोंग पाथ फॉलोड बाय पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि मैंने इस केस के अंदर देखा, केस 2 के अंदर, कि पॉजिटिव चार्ज रखा गया था, उस पर फोर्स लग रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने जो है वो पाथ फॉलो नहीं करा जो इस चार्ज ने फॉलो करा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। और
अगले लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे डाइपोल के बारे में डिस्कशन करने का, और मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके बारे में भी बात करेंगे। और थोड़ी बहुत तो गलतियां हो जाती हैं यार, क्योंकि मैं अभी